भारत बंद का बिहार में दिखने लगा असर। राजधानी पटना समेत कई जिलों में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश की बड़ी सौगात। नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज और 8 सीटर रोपवे का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया भरोसा। कहा विधायकों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। बेगूसराय में फिर बेखौफ हुए अपराधियों ने घर में घुसकर व्यवसायी को मारी गोली। घायल के बयान पर एक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। और फिर होली में दिखने लगा कोरोना संक्रमण का असर। संक्रमण के कारण बाजारों में नहीं दिख रही रौनक। बिक्री नहीं होने से दुकानदार परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों की शुरुआत करेंगे बात भारत बंद की और साथ ही साथ बिहार बंद का भी असर दिख रहा है। कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद है और बिहार में भी इसका असर दिखने लगा है। भारत बंद का असर हर ओर दिख रहा है। बंद के दौरान कई जिलों में प्रदर्शन की नजारे भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ हाजीपुर में मंत्री संजय झा जो कि पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे वो भी फंस गए। तो आपको बता दूं कि आज भारत बंद का असर दिख रहा है हर ओर। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ बता दूं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ तस्वीरें उभर करके सामने आई थी, उसके बाद राजद ने भी बिहार बंद किया है। और साथ ही साथ कृषि कानूनों को लेकर के भी भारत बंद है। 4 महीने हो गए कृषि कानूनों के खिलाफ में जिस तरीके से किसान जो है वो आंदोलनरत है। और 4 महीने के बाद अब किसानों ने देश में भारत बंद कर दिया है और इसको लेकर के हर जगह से तस्वीरें आ रही है। और जिस तरीके से अगर बात सिर्फ बिहार की जाए तो बिहार में भी इसका असर दिख रहा है। चाहे जहानाबाद की बात करें, दरभंगा, हाजीपुर, समस्तीपुर, हर एक जगह से तस्वीरें आई है। और तस्वीरें साफ तौर पर पूरी तरीके से दिखाती है कि बंद का असर हर ओर दिख रहा है। जाम लग गए हैं और इसके साथ साथ राजद के कार्यकर्ता जो हैं वो भी सड़कों पर हैं, जाप के कार्यकर्ता वो भी सड़कों पर हैं। और सभी लोग अपने अपने स्तर से महंगाई के खिलाफ, इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर के भी, साथ ही साथ किसान आंदोलन के समर्थन में भी जाप के कार्यकर्ता ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी कि वो भारत बंद का समर्थन करेंगे। और तस्वीरें भी उभर करके साफ तौर पर सामने आई है कि कृषि कानून के खिलाफ आज पूरा देश बंद पड़ा हुआ है। तो वहीं बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ बिहार विधानसभा में जो विधायकों के साथ बदसलूकी की गई उसको लेकर के भी राजद के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया है। और इसको लेकर के मुजफ्फरपुर की बात करें, हाजीपुर की बात करें तो टायर जलाकर के प्रदर्शन किया गया है। राजद के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उन्होंने जहानाबाद में भी टायर जलाकर प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बंद का असर हर ओर दिख रहा है। राजधानी पटना में भी कई तस्वीरें उभर करके सामने आई है। और ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरों की अगर बात की जाए तो चाहे पटना के कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर जाम का असर दिखा है। इनकम टैक्स गोलंबर की बात की जाए तो वहां पर भी जाम की तस्वीरें दिख रही है। और सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव, डाक बंगला चौराहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या तस्वीरें हैं डाक बंगला चौराहे की? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार देश में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और कृषि आंदोलन काफी लंबे दिन से चल रहा है, जिसके समर्थन में आज जन अधिकार पार्टी पटना की पूरे बिहार में और पटना की खासकर सड़कों पर उतरी हुई है। साथ ही साथ राजद के कार्यकर्ता भी पटना में उतरे हुए और बिहार बंद को सफल बना रहे हैं। राजद की ये जो बंद बुलाई गई है, जो बीते दिन विधानसभा के अंदर विपक्षी नेताओं पर जो पुलिस की तरफ से मारपीट किया गया, उसको लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ राजद ने बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं जन अधिकार पार्टी
कृषि आंदोलन को लेकर के किसानों के समर्थन में आज भारत बंद का समर्थन दिया है। और बिल्कुल हम चार तस्वीरें दिखा रहे हैं सचिव, हम चार कोशिश तस्वीरें दिखा रहे हैं जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना और पटना सिटी की। सभी तस्वीरों में जो अगर देखा जाए तो राजद के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इसके साथ साथ जाप के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे क्या, क्योंकि उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया है? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के अभी तक भी एक भी नेता या एक भी कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पटना की सड़कों पर समर्थन नहीं दिया गया है। और कांग्रेस की तरफ से एक भी नेता बिहार बंद को सफल बनाने में या फिर कहले भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संजीव, जिस तरीके से तस्वीरें बन के आ रही है और जाम का असर हर ओर दिख रहा है, राजधानी पटना के हर गलियों में भी अब असर दिखने लगा है, क्योंकि चाहे वो इनकम टैक्स गोलंबर की बात करें या फिर डाक बंगला चौराहे की बात करें, तो अभी फिलहाल सुरक्षा की स्थिति कैसी है वहां पर और जाम की समस्या क्या लोगों को परेशान कर रही है? क्योंकि बंद का असर तो दिख रहा है। बंद का असर बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि पटना पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ डाक बंगला चौराहा हो या फिर पटना के अन्य जगहों पर पूरे मुस्तैदी के साथ अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ उतरी हुई है और लगातार कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि अब आप लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, अब हटिए और आम जनता को जाने दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के यहाँ काफी ज्यादा समस्या होती है। डाक बंगला चौराहा एक ऐसा जगह है जहाँ से चारों दिशाओं के लिए गाड़ी जाती है, उसको लेकर के लगातार जाम की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जाप के कार्यकर्ता हो या राजद के कार्यकर्ता यहाँ से हटने को नाम नहीं ले रहा है। और चलिए, कार्यकर्ताओं की क्या मांग है? कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांग है? और जो मांगे तो सबको पता है कि वो कृषि कानून के खिलाफ, साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से विधानसभा में बदसलूकी हुई उसको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो आज सड़कों पर हैं उनकी मांगे वही है कि कानून को वापस ली जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जाप के तरफ से जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, कृषि कानून को लेकर के, काला कृषि कानून जिस तरीके से देश में लागू किया गया है उसके विरोध में भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और उसके समर्थन में जाप के कार्यकर्ता उतरे हैं। वहीं राजद की कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए तो पिछले दिन जिस तरीके से विधानसभा के अंदर विपक्षी नेताओं पर पुलिस की तरफ से मारपीट किया गया, उसको लेकर के राजद के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किए हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, इसको लेकर के भी लगातार बिल्कुल जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी राजद ने आज बिहार बंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, और नजर बनाए रखिए, फिर हम आपसे जुड़ेंगे और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जिस तरीके से तस्वीरें उभर के सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं, राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर की, और यहां पर सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। राजद के कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और खास करके इनकम टैक्स गोलंबर की अगर बात की जाए तो ये इलाका भी लगभग सब जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, जदयू की बात की जाए या फिर राजद की, सभी तरीके से ये पार्टी कार्यालयों को जाती है और ऐसे में यहां असर दिख रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कारण है, आप देखें कि 23 तारीख को शहादत दिवस था हमारे भगत सिंह राजगुरु जी का, सुखदेव जी का, और संजोग से उसी दिन लोहिया जी का जन्म जयंती था। उस दिन विधानसभा घेराव किया गया। उस समय जो बर्बरता पूर्वक जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को जो हड्डी तोड़ा गया, माथा फोड़ा गया, कमर तोड़ा गया, ये निरंकुश सरकार नहीं चाहती है कि हमारा कोई विरोध करे। विधानसभा में विधायकों लोगों को लाठी से मारा गया, महिला विधायकों का चीरारण किया गया, कपड़ा उतारा गया। ये निरंकुश नीतीश कुमार जी ने पुलिस जो विधेयक लाया है कि बिना एफआईआर, बिना वारंट के भी आप गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, आपको जेल भेजा सकता है। जिस तरह से दारू बंद करके, जिस तरह से पुलिस प्रशासन को मन बढ़ाने का काम किए हैं कि किसी के घर में अगर पकड़ा जाएगा तो उसमें थाना खुल जाएगा, किसी के गाड़ी में पकड़ा जाएगा दारू तो उसका गाड़ी सीज हो जाएगा। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये जो कानून आया है, पुलिस विधेयक जो लाया गया है, ठीक उसी प्रकार से वो कानून है कि 50,000 रुपया फलना बाबू के नाम पर पुलिस के दे देगा, पुलिस उठा के उसको ले जाके जेल में बंद कर देगी। फलना बाबू से भी लगे और चिल्ला बाबू से भी पैसा लगे, ये काम करिए नीतीश कुमार। उस बिल के खिलाफ में हम लोग आज ये रोड बंद कर रहे हैं, बिहार बंद कर रहे हैं और भारत बंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो अभी निरंकुश जो नीतीश कुमार जी हैं, ये बार बार एक ही बात करते हैं, धमकी देते हैं सदन में धमकी देते हैं, मारने का बात करते हैं, पिटने का बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, एफआईआर की बात करते हैं। क्यों करते हैं? यो डर चुके हैं। उनको 71 पर से 43 पर ला दिया गया, वो कमजोर हो चुके हैं, कमजोर के वजह से वो अपना इस तरह के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो बिल्कुल किस तरीके से दिखा, राजद के कार्यकर्ताओं में उबाल है, राजद के कार्यकर्ताओं में सीएम नीतीश को लेकर के गुस्सा है और गुस्सा दिख भी रहा है। और सीधे जुड़ेंगे एक बार हम अपने सहयोगी पटना सिटी से, मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, पटना सिटी की स्थिति अब कैसी है?
जी निर्भर, जहाँ तक बात की है तो जिस तरीके से सुबह सुबह में जैसे NH30 हो, अशोक पथ हो और सुदर्शन पथ हो, ये बिल्कुल। सभी को राजद कार्यकर्ताओं द्वारा जाम किया गया था। लेकिन जहाँ तक अगर बात किया तो NH30 पे जिस तरीके से नंदलाल छपरा के पास ये राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पे आगजनी कर और NH30 को जाम किया था, और उन लोगों का साफ तौर से कह रहा था कि जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर और ये बिहार विधानसभा में जिस तरीके से विधायक लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन सरकार पे कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के आदेश पे ये कदम उठाया गया था, क्योंकि विधायक को जिस तरीके से पीटा गया सदन में, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पहला बार ऐसा घटना घटने को हुआ है कि विपक्षी दलों को हम लोग को बुरी तरीके से पीटा गया। इसी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर मांग को रख रहे हैं। लेकिन जहां तक बात की है तो अभी पटना सिटी में शांतिपूर्ण जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पे देखा गया कि कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ स्थानीय लोगों से या यात्री लोग जा रहे हैं उनसे जिस तरीके से पटना सिटी की अगर हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, पटना सिटी जो की है बहुत बड़ा मार्केट भी है, और यहाँ पर जब सुबह में आपने जो अपडेट दिए थे उस वक्त की तस्वीरें कुछ अलग थी, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट जो है वो खुलने लगे हैं। ऐसे में लोगों को वहां कितनी समस्याएं हो रही है, और कार्यकर्ता जो है क्या लोगों की दुकानों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जहाँ तक अगर बात किया तो जिस तरीके से जैसे अब समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे मार्केट धीरे खुलना चालू हो गया है। लेकिन जहाँ तक बात की है तो राजद कार्यकर्ता है अभी कोई प्रेशर नहीं बना रहे मार्केट के लिए कि हाँ बंद रखिए। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को। नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर वहां जानकारी लेंगे कि आखिर में किस तरीके से बंद का असर पटना सिटी में देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से आप जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना और पटना सिटी की तस्वीरें हैं। राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि तीसरी तस्वीर पटना की है, जहां पर जाप के कार्यकर्ता जो है वो भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से राजद ने आह्वान किया है और नेता प्रतिपक्ष के आह्वान के बाद राजद के कार्यकर्ता, चाहे वो मुजफ्फरपुर, पटना सिटी या जहानाबाद की तस्वीरें दिख रहे हैं, इसमें राजद के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने बिहार बंद का समर्थन किया और बिहार बंद करके साफ तौर पर इनके यानी कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं इनके भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के गुस्सा है। ये गुस्सा है बिहार विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ, ये गुस्सा है सशस्त्र पुलिस अधिनियम जो पारित हो गया है विधानसभा में, उसको लेकर के भी गुस्सा है और लगातार उसे खत्म करने की यानी कि हटाने की मांग की जा रही है। और ऐसे में लगातार जो है वो प्रदर्शन दिख रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके आ रही है, ऐसे में कार्यकर्ता जो है वो लगातार अब अपने गुस्सा को दिखा रहे हैं। और सीधे चलते हैं जहानाबाद की तस्वीरों के। देखिए जहानाबाद में किस तरीके से जाप के जो कार्यकर्ता हैं वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, NH83 और इसके साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के विधायक के साथ बदसलूकी और मारपीट के विरोध में जहानाबाद में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से पटना गया मुख्य मार्ग को, जो कि NH83 और NH110 को जाम करके जमकर प्रदर्शन किया। और हमारे साथ राजद प्रवक्ता डॉक्टर इकबाल समी जुड़े हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरीके से बंद की बात की जा रही है, राजद भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कब तक मानेंगे आप? हेलो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर जिस तरीके से लगातार भारत बंद की आप बात कर रहे हैं और गुस्सा भी दिख रहा है, हर ओर असर भी दिख रहा है, ऐसे में आप कब तक मानेंगे और किस तरीके की स्थिति है आगे और रहेगी आपके साथ? स्थिति तो अच्छी नहीं है सर इस का। बिल्कुल। इस स्थिति में यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी है वो मिलकर इस तरह का हंगामा करना उचित तो है नहीं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में आम जनता की परेशानी बढ़ जाती है, आवागमन में सुविधा होने लगता है। तो बिल्कुल क्या आपकी मांगे जो है, क्या करेंगे आप आगे? आगे क्या करेंगे सर? इस तरह का प्रदर्शन का हम लोग विरोध कर सकते, समर्थन नहीं दे सकते। बिल्कुल। क्योंकि फिलहाल में नुकसान एक व्यवसायी को होता है और वो व्यवसायी बंद कर अपने भरण पोषण के लिए परेशानी में पड़ जाता है। तो क्या लगता है आपको बंद से आपको फायदा होगा?
फायदा क्या हो, किसको तो नुकसान ही नुकसान है ना हर हाल में। तो संदेश क्या देना चाहते हैं सर? संदेश यही देना चाहते हैं कि इस तरह का ऑर्गेनाइज कभी भी हो या किसी भी तरह का प्रदर्शन हो तो सबसे पहले ये चीज आवेदन एक तरह का हो जो दे लोग कि हम इस तरह का प्रदर्शन करने वाला भी थाना क्षेत्रीय, बिल्कुल, ना कि कोई ऊपर वाले को अधिकारी को, और वो हर क्षेत्र में अपना अपना जो है तो आवेदन देने के बाद ही बंद का आह्वान करे ताकि प्रशासन तैनात रहे, ताकि आवागमन करने वाले को बिल्कुल अपनी दुकानदार को किसी तरह की लेकिन परेशानी जिस ना हो। तरीके से आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद आप प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो अलग अलग तस्वीरें आ रही है, राजद के कई कार्यकर्ता तो कुछ उग्र भी दिख रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे वो आप? तो दिखेंगे न सर, उनकी नीति और रणनीति दो ही है, प्रदर्शन करना और बंद करवाना। तो जब तक लोगों को मारेंगे नहीं, किसी आप तरह का स्वीकार करते हैं प्रदर्शन कि आप लोगों को मारेंगे? तब तक नहीं। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि आप लोगों को मारेंगे? तो मारेंगे लोग तो ना, तो करेंगे क्या, उनका तो काम नहीं है ना। इस तरह का प्रदर्शन कार्य इस तरह कार्य करेंगे, उसको प्रशांत से करेंगे ताकि लोग करें। तो फिर पुलिसिया कार्रवाई से क्यों नाराज होते हैं? जब आप लोगों को मारेंगे तो पुलिसिया कार्रवाई से क्यों नाराज होते हैं? हम क्यों करेंगे, हम व्यापारी क्यों करेंगे, प्रदर्शनकारी के बारे में बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, तो प्रदर्शनकारी तो राजद गलत कर कार्यकर्ता रहे ही हैं। हैं। तो हम तो उनके 100% खिलाफ है जो प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने जो बातें कही कि उन्हें पहले अधिकारियों से इसका परमिशन लेना चाहिए और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदर्शनकारी जो है जब तक लोगों को नहीं मारेंगे तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। और साफ तौर पर जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर की तस्वीरें, और मुजफ्फरपुर में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने टायर जलाकर के प्रदर्शन शुरू किया और आवागमन को बाधित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर की तस्वीरें और देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो ट्रकों को भी रोक रहे हैं, और बिहार बंद के साथ साथ भारत बंद है और भारत बंद का असर हर ओर दिख रहा है, मुजफ्फरपुर में भी दिख रही है। जिस तरीके आप देख सकते हैं राजद के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही, बंद की बात की जाए तो भारत बंद का आह्वान जो है वो 4 महीने किसान आंदोलन के होने के साथ साथ अब भारत बंद किया गया है, और इसको लेकर के 3 कृषि कानून बिलों के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर भी किसान जो नेता है उन्होंने आह्वान किया है, और ये बंद जो है और हमारे साथ सारिका पासवान है, राजद प्रवक्ता है, हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी जी धन्यवाद। जिस तरीके से स्थिति बदली है, आखिर राजद के कार्यकर्ता किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? अभी दिन पूरा बाकी है। जी देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है, अगर केंद्र की बात करूं और मैं अगर बिहार की बात करूं, तो दोनों ही जगहों पे जो ये सरकार है ये तानाशाही लोगों की सरकार है। बिल्कुल, जिस तरीके की बर्बरता 100 दिनों से अधिक हो गई, हम दिल्ली के बॉर्डर पे देख रहे हैं हमारे किसान भाई 3 काले कानून को लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं और ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा का घेराव के दिन विधानसभा से लेकर के सड़कों तक, सड़कों पे हमारे बेरोजगार भाई पीटे गए, और विधानसभा के अंदर जो प्रत्याशी, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, उनको दड़ा दड़ा के घसीटा गया उनको विधानसभा में। चाहे कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा के अंदर बाहर से पुलिस फोर्स को बुलाई गई और उन जनप्रतिनिधियों की पिटाई की गई। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा बिहार का वो दिन, तो अवश्य काले दिन के रूप में जाना जाएगा। और ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर के कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के तमाम लोग जो है अपने लोगों के अधिकारों की मांग को लेकर के, बेरोजगारी हटाओ को लेकर के, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। अच्छा, इसके लिए दोषी किसको मानती है? एक बार हम आपसे भी जानना चाहेंगे मैम कि इसके लिए दोषी आप किसको मानती हैं? क्योंकि सीएम ने तो खुद अब अपना बात कह दिया है कि उन्होंने कहा कि ये सब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, ये सब विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर है। हमारे सीएम जो है ना वो बिना पेंदी के लोटे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, क्या बोलना है। वो जिधर मन कर रहा उधर लुढ़क जा रहे हैं। एक बात तो वो विधानसभा में जाकर के बोलते हैं कि भाई आप लाठीचार्ज करवा दो, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं था। अब वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो स्पीकर के माध्यम मांगना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए, प्रदेश जो मुखिया होता है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजों को देखने की। तो क्या ये आप मान नहीं सकते
उनके ऑर्डर के बिना या उनकी सहमति के बिना ये कोर्ट या प्रशासन जो है ये कदम भी आगे बढ़ा रही है। चलिए, नेता प्रतिपक्ष ने कार्रवाई की बात की थी, नेता प्रतिपक्ष ने कार्रवाई की बात की थी और गृह विभाग ने और डीजीपी ने खुद कहा है कि जिस तरीके से स्थिति बनी और खास करके जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब मानेंगे आप? देखिए, ये बात और अभी भी ये लोग बिल्कुल ही बात एक दूसरे पे डालने वाली स्थिति में है। कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस बात को। और अगर हमारे मुख्यमंत्री या प्रशासन को पहले ही उन्होंने निर्देश दे दिया होगा तो शायद ये बदतर स्थिति जो बिहार में आज देखने को है। तो चलिए, देरी से गृह विभाग तो मान गया ना, और खुद बिहार पुलिस के मुखिया ने भी माना है कि अब कार्रवाई करेंगे वो। देखिए, राम सूरत राय के जो घर में आवास में शराब पाई गई, आज इतने दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको लगता है क्या ये सरकार जो बोलती है वो करने में सक्षम है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब तक कि ये लोग सदन में राम सूरत राय ने सफाई दी है, सदन में राम सूरत राय ने सफाई तो दी है, वो भी आपके ही सामने। आपने देखा होगा, यही वो सरकार है जो कहती है कि कमाई से हम ये करेंगे। अगर शराब किसी के घर बरामद हो रही है तो उसके बचत को पानी के रूप में तब्दील किया जाएगा। और आज सरकार इतने दिनों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सरकार देखिए कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। चूंकि 4 बैसाखियों पे चल रही है तो ये खुद जानती है कि अगर हम थोड़ा भी हिलेंगे डुलेंगे तो हम धड़ पे गिरेंगे। और यही कारण है कि अभी जो नीतीश कुमार जी है जो अनुकंपा से अपनी सरकार चला रहे हैं, वो डर में है, वो भय में है। 26 घोटाले की लिस्ट भी आज बीजेपी के पक्ष में रखे हुए हैं। लेकिन आपसे जानेंगे, मैंने एक सवाल आपसे होगा कि कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि आपके पास 112 विधायक है, लेकिन उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष का नेतृत्व बेहतर नहीं था और वो अपने विधायकों को बचा नहीं पाए। समझ सकती हैं? जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और जिस तरह की घटना वहाँ हुई है, हम लोग जो है ना लाठी और डंडे चलाने वाले लोग नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखा है वो लोगों ने देखा किस तरीके की सदन में जो घटना हुई वो दिखा रही है कि हमारे और उनके व्यक्तित्व में जमीन और आसमान का फर्क है। जो कल तक सुशासन का दावा भरते थे उन्होंने ही ये किए, तो उनकी गुंडा पूरा देश देखा है। और हमने शादी का देखा है, हमने अपनी बात रखने की बात हो जैसे प्रदर्शन की बात हो, हमने हमेशा ही पूर्ण तरीके से शालीनता को बरकरार रखते हुए प्रदर्शन किया है। चलिए, शालीनता को बरकरार रखा। आखिरी सवाल करेंगे मैम, शालीनता को आपने बरकरार रखा, अच्छी बात है और जरूरी भी ऐसा ही होना चाहिए। वैसे विपक्ष है, प्रदर्शन आपका हक है, लेकिन शालीनता भी जरूरी है। आखिरी सवाल आपसे होगा, आगे अब कब तक प्रदर्शन होगा और किस तरीके से आप मांगों को अपनी रखेंगे अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? देखिए, प्रदर्शन कब तक होगा ये कहना तो बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि जब वर्तमान में सरकार चाहे जो भी हो उसकी गलत नीतियों के लिए विपक्ष आवाज हमेशा उठाते आया है। और आज मजबूत विपक्ष में जब हम बैठे हैं तो सरकार के उनकी गलत नीतियों के खिलाफ और जनता के लिए हम उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा सड़कों पे रहेंगे। जरूरत पड़ी तो इस तरह के आंदोलन जो है वो निरंतर होता रहेगा जब तक ये तानाशाह सरकार जो है वो घुटने के बल नहीं आ जाती। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपना विचार रखने के लिए। सरकार जब तक घुटने पर नहीं आ जाएगी तब तक ही आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि आंदोलन को लेकर कभी तय नहीं है कि कब तक आंदोलन करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और जानेंगे अब किस तरीके की स्थिति बनी है। ऐसे में जिस तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया गया है, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा पर उनको सुनते हैं। आज का बंद ऐतिहासिक अभूतपूर्व है, जनता ने बंद कराया है। ये जनता का समर्थन देखिए, जिस तरह से जनता के प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के मंदिर में लात जूतों से पीटा गया है और गुंडागर्दी सत्ता में बैठे लोगों ने उनकी पुलिस ने किया है। ये कलंक का टीका बिहार विधानसभा में जो लगा मंगलवार को पिछले, ये भुलाया नहीं जा सकता है। इसी का अपमान का बदला लेने के लिए जनता आज सड़कों पर है। बंद का आह्वान है, आंदोलन का शंखनाद हो चुका है। अब ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि इनकी विदाई तय है।
आज पूरा भारत बंद है और किसान लोग बंद कराए हैं, किसान सभा लोग बंद कराए, उनके साथ ही हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है, माले जितने भी हमारी पार्टियां हैं सब साथ है। और विधानसभा में जो 2 दिन पूर्व घटना घटी उसे लेकर हम लोग कोई रोड पे है, सड़क पे है, बंद कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं आप नजारा, विधानसभा का भी सारा आप नजारा देखे होंगे, ये नीतीश कुमार जी के निरंकुशता का परिणाम है। आज तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो विधानसभा में ये जो अमर्यादित कार्य हुआ, पुलिस बल को बुलाया गया। आज तक कभी लोकतंत्र के मंदिर में, विधानमंडल में कभी भी पुलिस को नहीं बुलाया गया होगा। तो उन्होंने ये अपमान लोकतंत्र के मंदिर को वो अपमानित, अपवित्र करने का काम किए। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना और पटना सिटी में, और यहाँ की तस्वीरें साफ तौर पर यह बताती है कि जिस तरीके से भारत बंद और बिहार बंद का आह्वान किया गया है उससे स्थिति बिल्कुल साफ है। और साफ तौर पर राजद के कार्यकर्ता की बात करें या फिर जाप की बात करें, सभी पार्टियां जो है जितने भी समर्थन में है बंद का, वो लोग अब सड़कों पे हैं। और इसके तहत तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर बंद की बात की जाए तो साफ तौर पर इसका असर जो है वो दिख रहा है। और महागठबंधन ने जिस तरीके से अब समर्थन कर दिया है और सड़कों पर है, बंद का असर हर ओर दिख रहा है। और लखीसराय की तस्वीर आप देखते हैं कि किस तरीके से लखीसराय में तस्वीरें उभर करके सामने आई है। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर हैं और बंद के दौरान खुली छुटपुट दुकानें जो है वो खुल रही है, जिसको बंद कराने की पूरी कोशिश की गई है। और यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भारत बंद का, और साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से महागठबंधन की बंद कही जा सकती है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे झंडे जो दिख रहे हैं जो कि वामपंथी दलों का भी है। इसके साथ साथ राजद के भी झंडे यहां पर दिख रहे हैं। राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल यानी कि भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने यहां पर बंद किया है। और इसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप, साफ तौर पर बिहार बंद का असर दिख रहा है। दरभंगा की तस्वीरें देखते हैं, दरभंगा में किस तरीके से भाकपा माले के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बंद का सपोर्ट किया है। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत बंद को लेकर के बातें कही गई थी कि परिवहन बाधित किया जाएगा, और दरभंगा की तस्वीरें जहां पे किस तरीके से ट्रेन रोक करके यहां पे माले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और लिखा है, बिहार विधानसभा में सरकारी गुंडागर्दी क्यों, भाजपा जदयू जवाब दो। जिस तरह से बिहार में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष की जो गुंडागर्दी हुई है, उस गुंडागर्दी के खिलाफ संपूर्ण बिहार बंद है। आप देख रहे हैं कि खेती को निजी कंपनी अडानी अंबानी के हवाले ये मोदी सरकार कर रही है। कोरोना के नाम पर पैसेंजर ट्रेन बंद है, लेकिन अमित शाह के रोड शो हो रहा है। इन तमाम सवालों पर आज संपूर्ण भारत और बिहार बंद है। सड़क का सदन पर जनता का आंदोलन तेज है और जनता के आंदोलन के दम पर हिटलर शाही मोदी सरकार को और तानाशाही नीतीश सरकार को जो गुंडागर्दी कर रही है, नफरत फैला रही है, इसको देश और बिहार से जाने की गारंटी हो रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है, ऐसे में हर ओर भारत बंद और साथ ही साथ बिहार बंद का असर दिख रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आगे भी बिहार बंद या फिर भारत बंद कहें तो इसको लेकर के प्रसारण लगातार जारी है। आप बने रहिए डीटीवी भारत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।